ठीक है। हाँ। देखो अब यहाँ पे लिखा व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये तुम्हारे पास ऑप्शन दिया है, ठीक है। क्या ऑप्शन दोगे? टू स्केलर। लेकिन अगर इस नन ऑफ दिस की जगह इसने क्या लिख दिया? टेंसर। तब क्या लिखो? टेंसर। मतलब व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन, उसे प्रेफर करोगे आप। लेकिन तुम सीबीएसई की बोर्ड में तो ये यूज के क्वेश्चन टेंसर वर्ड नहीं यूज होगा, लेकिन हाँ अगर आप और एग्जाम दे रहे हैं तो पूछ सकता है। हाँ टेंसर। अब हमने दो करंट की बात की है, ठीक है। ये क्या बात किया भाई? एवरेज करंट, ठीक है। ये क्या है? डेल्टा Q बाई डेल्टा T। और एक इंस्टेंटेनियस करंट, ये क्या है? dQ बाई dt। इस पर हम दो न्यूमेरिकल कराएंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज और कर लें। इसका ऐसा यूनिट क्या है? कूलम। और इसका ऐसा यूनिट क्या है? सेकेंड। तो करंट का ऐसा यूनिट क्या होगा? कूलम पर सेकेंड। और इसे हम कहते हैं एम्पियर। व्हाट वी से? एम्पियर। और किसे दिखाएंगे? कैपिटल लेटर ए। करंट का ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर। इसका सिंबल क्या है? कैपिटल है। 11th क्लास में पढ़े। अब इफ डेल्टा Q इज इक्वल टू 1 कूलम, डेल्टा T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो I इज व्हाट? 1 एम्पियर। व्हाट डू मीन बाय दिस? कि अगर कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा? 1 कूलम। तो करंट सेटअप इन कंडक्टर इज सेड टू बी व्हाट? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। और एक बात देखो, जनरल जैसे आयरन रॉड है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल है। अभी उससे करंट फ्लो नहीं हो रही है, लेकिन जब उसको सेल से जोड़ देंगे तो क्या होगा? करंट फ्लो होगा। मतलब चार्ज का क्या होगा? फ्लो होगा, मूवमेंट होगा। तो क्या कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एज इट इज रहेगी और डिस्टर्ब होगी? नो। जब कनेक्ट है ना तब। हाँ जब कनेक्ट है उससे चार्ज फ्लो होगा, हाँ। लेकिन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा। एक क्रॉस सेक्शन, एक इंड पर जितना चार्ज इंटर करेगा, दूसरे इंड पर उतना ही चार्ज क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? When current set up in the conductor, their electrical neutrality वाला जो नेचर है that remain unchanged, ठीक है, that remain unchanged। तो अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं कि मान लो किसी कंडक्टर से चार्ज फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? चार्ज फ्लो। और जो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर वो डिपेंड करता है टाइम पर। 2t² प्लस 5t प्लस वाट 9 कूलम। टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। कुछ हिंट होगा? अब जरा देखो, u जो है किसका फंक्शन है? टाइम। अब दो चीजें, फाइंड एवरेज करंट। क्या? फाइंड एवरेज करंट। एवरेज करंट बिटवीन टाइम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1 से। दूसरा क्वेश्चन, करंट थ्रू कंडक्टर। करंट मीन्स व्हाट? I निकालना है कब? एट t इक्वल टू 1 से। मतलब यहाँ क्या निकालना है भाई? एवरेज करंट। यहाँ क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस करंट। अब पहले एवरेज करंट निकालते हैं। तो Q1 का मतलब t इक्वल टू 0 पर कितना चार्ज है? 9। तो क्या हो जाएगा? t इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखो 3t², 3 इंटू 0 का स्क्वायर, 0 5 इंटू 0, 0 क्या मिला भाई? 9 कूलम। ये आ गया तुम्हारा 9। ओके। अब फिर चार्ज Q इज इक्वल टू व्हाट?
1, 3 into 1 का स्क्वायर 3, 3 प्लस 5 into 1 5, तो क्या हो गया 3 30. प्लस 5 8 wait, 8 प्लस 9 17. 17 डेल्टा क्यू इज व्हाट Q2 माइनस Q1 Q1, इसको Q2 ट्रीट करो ऐसे क्या करो Q1, Q1 तो क्या हो जाएगा भाई 8, डेल्टा Q का वैल्यू Q2 माइनस Q1, Q1 17 माइनस 9 दैट इज व्हाट 18 कूलम 8. सॉरी 8 डेल्टा T इज व्हाट 0 to 1 क्या हुआ T2 माइनस T1 कितना होगा 1, 1 ये है फार्मूला क्या हो जाएगा भाई 8 by 8 by 1 दैट इज व्हाट 8 एम्पियर हो गया सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे derivatives. dq and dt. I is equal to this I d by dt क्या भाई 3t स्क्वायर प्लस व्हाट 5t 5t plus 9. प्लस 9 चलो क्या हो जाएगा 6t. डायरेक्ट लिख लो No. क्या हो जाएगा 60 प्लस व्हाट 5 और इसका क्या होगा 0. अब I चाहिए I का t इक्वल टू 1, 1 यानी t की जगह क्या करोगे 1, 1. 1 11. 11 यानी एवरेज करंट इज डिफर फ्रॉम whom इंस्टेंटेनियस Instantaneous current. current. ठीक है क्लियर है अब देखो कि करंट क्या हो गया तुम्हारा अरे एवरेज करंट निकालना सीख लिया और क्या सीख लिया Instantaneous. Instantaneous current. इंस्टेंटेनियस करंट ठीक है अब कुछ और काम करते हैं आगे का टॉपिक क्या है Electric current in conductors. तो हो ही गया है तो Ohm's law. ओम्स लॉ ओम्स लॉ से आगे हम कुछ और बताएंगे एक टर्म होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी तब फिर ओम्स लॉ पढ़ेंगे